डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह कपड़े सीना एक फ़न है और जिस तरह खाना पकाना एक फ़न है, इसी तरह लेटर लिखना भी एक फ़न है। जिस तरह आप कपड़े पहन के या खाना खा के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पकाने वाला या सीने वाला अपने फ़न में कितना माहिर है, इसी तरह जब आप लेटर लिखते हैं तो देखने वाले और पढ़ने वाले ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपने लेटर लिखते हुए किस कदर सलीकामंदी से काम लिया है। तो लेटर लिखने के लिए कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना और उनकी पाबंदी करना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको आज उसूल बताने लगा हूँ कि आप लेटर लिखते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम लिखते हैं वो एक नंबर होता है, और ये नंबर हर वो ऑफिस जो दूसरे इदारों से ख़त ख़ताबत करता है, उस ऑफिस ने अपने पास दो रजिस्टर रखे होते हैं। एक इनवर्ड रजिस्टर, उसमें आने वाली तमाम डाक एंटर की जाती है, और एक आउटवर्ड रजिस्टर जिसमें जाने वाली डाक को बाकायदा नंबर दे के रवाना किया जाता है। वो नंबर इदारा अपने इदारे के नाम को एब्रीवेट करके नंबर बना लेता है। मसलन मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल मुल्हाल मुगलां को एब्रीवेट करने लगा हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल मुल्हाल मुगलां। अब मैंने आगे लिख दिया मुल्हाल और आगे मैंने अब्लीक डाल के लिख दिया 2022। इसका मतलब ये है कि ये इस साल में ये लेटर लिखा गया, और आगे मैंने लिख दिया 125। इसका मतलब ये है कि ये आउटवर्ड रजिस्टर का वो सीरियल नंबर है जिससे इसको नंबर दे के रवाना किया जा रहा है। तो नंबर लिखने के बाद मैं एक बार एंटर करता हूँ और दूसरी बार फिर मैंने एंटर किया, क्योंकि मैंने फासला डबल रखना है। दूसरी चीज़ लिखते हुए यहाँ उस बंदे का एड्रेस लिखना है जिस बंदे को मैं लेटर लिख रहा हूँ। सबसे पहले उसका नाम मैंने लिख दिया, एंटर मारा। अब मैंने उसका ओहदा लिख दिया। अब एंटर मारा तो मैंने उसका एड्रेस वगैरह लिख दिया, और यहाँ जब मेरा एड्रेस मुकम्मल हो गया तो अब टैब से काम लेके 4.5 इंच के फासले पर पहुँचने वाला हूँ। ये मेरा 4.5 इंच का फासला है, और यहाँ ला के मैंने डेट लिखनी है। मैंने लिखा 17 और लिखा नवंबर NOVE। वो कहता है मैं आपको लिख के दे दूं। मैंने कहा यस लिख दो। उसने नवंबर लिख दिया और मैंने लिख दिया 2022। 2 बार एंटर मारना है ताकि मैं अगली चीज़ लिख सकूं। यहाँ ला के मैंने लिखना है उसका सब्जेक्ट। बाज़ लोग सब्जेक्ट लफ्ज़ लिखते हैं और बाज़ इदारे सब्जेक्ट लफ्ज़ नहीं लिखते, लेकिन आम तौर पे ये लिख लिया जाता है। मैंने उसको टैब को क्लिक किया तो उसने आधा इंच आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब मैंने इस लेटर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखनी है। मसलन क्या, मैंने इस लेटर का उन्वान लिखना है कि किस मौजू पर मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, नुमायाँ करने वाले 3 ऑप्शन सारे ऑन कर देते हैं। मसलन हम इसको बोल्ड भी करेंगे, मसलन हम इसको इटैलिक भी करेंगे, मसलन इसको हम अंडरलाइन भी करेंगे। ये करने के बाद चौथा ऑप्शन भी ऑन कर दिया जाता है कि इसको हम कैपिटल भी लिखेंगे। मैंने कैपिटल का बटन भी क्लिक कर दिया। अब क्या किया है, मैंने उसका उन्वान लिखना शुरू कर दिया है। सबसे नुमाया लाइन जो है वो इस लेटर की वो ही है। अब यहाँ पहुँच के जब मेरा सब्जेक्ट मुकम्मल हो गया तो अब मैंने ये सारी चीज़ें हटा देनी है। जो यके बाद दीगरे मैंने लगाई थी वो मैंने हटा देनी है। मैंने बोल्ड हटाया, मैंने इटैलिक हटाया, मैंने अंडरलाइन हटाया, और फिर मैंने कैप्स लॉक भी हटा दिया। अब मैंने 2 बार एंटर मारा ताकि आपस में फासला हर चीज़ खुली साफ साफ न। इस पॉइंट पे पहुँच के हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डियर सर या डियर मैडम। यानी ये बंदा जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, इस बंदे का पहले नाम लिखा है हमने। अब हमने क्या करना है, अगर वो मर्द है तो हमने लिखना है डियर सर, और अगर औरत है तो हमने लिखना है डियर मैडम। लेकिन बाज़ इदारे ये काम नहीं करते। मसलन वो ना डियर सर ना डियर मैडम लिखते हैं, वो सीधा अपना मुद्दा बयान करते हैं। यानी जो चीज़ उन्होंने कहना होती है लेटर में सीधा वो लिख देते हैं। मैंने एक पैराग्राफ कॉपी किया हुआ है, मैंने उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब मैंने क्या किया, मैंने 2 बार पेस्ट किया, सिर्फ इसलिए जोड़ के पेस्ट किया ताकि मैं आपको बात समझा सकूं। अब मैं दोबारा जब मैंने पेस्टिंग की तो ये 2 पैराग्राफ इस वक्त मिक्स हालत में आपके सामने मौजूद हैं। अब हम क्या करते हैं कि हर पैराग्राफ को खूबसूरत करने के लिए 3 काम करते हैं। नंबर 1, उसके साथ इंडेंटिंग करते हैं। इंडेंटिंग क्या होती है कि जब आप पैराग्राफ शुरू कर रहे होते हैं तो आप नॉर्मल लाइन से शुरू नहीं करते, बल्कि थोड़ा सा आगे की तरफ से थोड़ा सा फासला करके आप लाइन शुरू करते हैं और फिर लाइन टू लाइन लिखते हैं। अब मैंने इस टैब का बटन क्लिक किया तो क्या किया, उसने उसको आधा इंच आगे बढ़ा दिया। एक काम हो गया, यानी एक काम मैंने इसके साथ कर दिया, और
मैंने पैराग्राफ टाइप करना शुरू कर दिया। जब मैं पैराग्राफ के एंड पे पहुंचा, यानी जब मैं यहाँ पहुंचा, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने 2 बार इंटर मार के अगला पैराग्राफ शुरू करना है। यानी एक काम मैंने किया, इंडेंट किया उसको, दूसरा काम ये मैंने करना है कि उस पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से फासला डबल रखना है। मैंने एक बार एंटर किया था लेकिन उसने उसको ऑलरेडी डबल कर दिया। तो दूसरा काम भी आप समझ गए, इंडेंट करना प्लस 2 पैराग्राफ के दरमियान डबल एंटर का फासला रखना। अब तीसरा काम मैंने इसके साथ करना है, और वो तीसरा काम ये है कि आप यहाँ एक कमांड देते हैं, यानी जस्टिफिकेशन की कमांड देते हैं। आप देख रहे हैं कि आपका पैराग्राफ लेफ्ट साइड से बिल्कुल बराबर है, लेकिन राइट साइड से कोई लाइन पहले ख़त्म हो गई, कोई बाद में ख़त्म हो गई, कोई इस तरह, कोई इस तरह। तो आपने पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर करना है, और इसके लिए हम कमांड देते हैं जस्टिफिकेशन की। ये जस्टिफिकेशन की कमांड है। मैंने जब इस पर क्लिक किया वो कहता है जस्टिफाई करना है, मैंने कहा यस जस्टिफाई करना है, मैंने ये कमांड दे दी। तो उसने क्या किया कि पैराग्राफ दोनों तरफ से बराबर कर दिया। तो आपको बात समझ आ गई कि पैराग्राफ को इंडेंट करना है, दोनों तरफ से बराबर करना है, और आपस में पैराग्राफ का फासला डबल रखना है। आप इनको जोड़ेंगे तो ये बुरे लगेंगे। अब दूसरा पैराग्राफ चूंकि जस्टिफाइड नहीं है, इसके लिए आप एक शॉर्ट कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो शॉर्ट कमांड है कंट्रोल जे। यानी आप वहां से जस्टिफाई करें या कंट्रोल जे से जस्टिफाई करें। मैंने उसको जस्टिफाई कर दिया। आपने देखा कि मैंने 2 पैराग्राफ लिख दिए। अब आ गई बात सिग्नेचर की। जब यहाँ हम पहुँचते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 बार, 3 बार या 4 बार इंटर करते हैं। अब इसके लिए कोई पक्का उसूल मुकर्रर नहीं है कि आपने 2 बार इंटर करना है, 3 बार इंटर करना है या 4 बार करना है। आप देख लें कि जिस बंदे ने लेटर पे साइन करने हैं उसके सिग्नेचर अगर बड़े हैं तो आप 4 इंटर का फासला रख लें, छोटे हैं आप 3 इंटर का फासला रख लें। मैंने 2 बार इंटर मारा। 2 बार इंटर मारने के बाद अब हमने यहाँ सिग्नेचर बनाने हैं। याद रखिएगा कि सिग्नेचर एक बंदे का मुकम्मल तारफ होता है, यानी सिग्नेचर में 3 चीज़ें शामिल की जाती हैं। नंबर 1, बंदे का नाम क्या है जिसने ये साइन किया है लेटर। दूसरा, उसका ओहदा क्या है। तीसरा, उसका इदारा कौन सा है, किस इदारे से वो लेटर लिख रहा है। ऊपर अगर लेटर पैड बना हुआ भी है इदारे का, फिर भी आप उसके नाम और ओहदे के साथ इदारे का जिक्र दोबारा करेंगे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने वहाँ जाना है कहाँ, 4.5 इंच पे। 4.5 इंच पे मैंने डेट लिखी थी इस ऑप्शन पे, और अब मैंने 4.5 इंच पे ही जाके सिग्नेचर बनाने हैं। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने टैब को क्लिक किया और मैं करता चला गया, और मैं किधर पहुंच गया, 4.5 पे पहुंच गया। 4.5 पे पहुंच के अब मैंने बंदे का नाम लिखना है। बंदे का नाम मैंने लिख दिया, इंटर मार दिया। अब फिर मेरा कर्सर स्लिप होके इधर पहुंच गया। मैंने दोबारा टिक टिक करते हुए मैं यहाँ तक पहुंच गया, और पहुंच के मैंने उसका ओहदा लिख दिया, और फिर मैं यहाँ पहुँच गया, इंटर मारा, वो कर्सर मेरा उधर चला गया। अब फिर मैं टिक टिक करता हुआ यहाँ तक पहुँचा, तो मैंने उस बंदे के इदारे का नाम लिख दिया, यानी गवर्नमेंट हाई स्कूल फलां फलां। आपने देखा कि इसने तीनों लाइनों में डबल फासला किया हुआ है। आप इन तीनों लाइनों को इसी तरह सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके पेज लेआउट में जाएं, और ये वाले पॉइंट जो है कम करके इनको 0 कर दें। अब आपने देखा कि उसका नाम मुकम्मल हो गया है। ये काम करते हुए कि मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा था, यानी मैं जब भी एंटर कर रहा था मेरा कर्सर स्लिप होकर इधर जा रहा था, मैं बार बार टिक टिक करता हुआ यहाँ पहुँचता था। तो इसका एक अच्छा हल आपके पास मौजूद है। आप इधर मौजूद हैं, आप इंडेंट बढ़ा लें। यानी इंडेंट बढ़ाना किधर से है, होम टैब पे जाएं, और ये आपके पास इंडेंट का ऑप्शन है। इसके साथ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इंक्रीज इंडेंट। आप इंडेंट बढ़ा लें, यानी जो चीज़ कर्सर को सफ़े से स्लिप होने से रोकती है वो ये चीज़ है, और इसको हम बोलते हैं इंडेंट। ये लेफ्ट इंडेंट है, और राइट इंडेंट जो है वो आपकी तहरीर को इससे आगे जाने से रोकता है। ये मार्जिन सेटिंग है, और उन्होंने मार्जिन सेटिंग की है जिस पे हम आगे चल के बात करेंगे वो क्यों की है। तो अब मैंने क्या किया, मैं इंडेंट बढ़ाने लगा हूँ। मैंने इसका इंडेंट बढ़ा दिया, और मैं इंडेंट बढ़ा के मैं इसको 4.5 पे लाने लगा हूँ। अब जो चीज़ कर्सर को सफ़े से नीचे उतरने से रोकती है वो मैंने यहाँ ला के रोक दी। अब मैं जब नाम लिखूंगा बंदे का और एंटर मारूंगा तो मेरा कर्सर सफ़े से स्लिप नहीं होगा, वो उधर ही मौजूद रहेगा। अब मैंने क्या किया, बंदे का ओहदा लिख दिया है, और फिर मैंने एंटर मारा है। तो अब बंदे का मैंने इदारे का नाम, यानी जो बंदा लेटर लिख रहा है उसके इदारे का नाम क्या है वो मैंने लिख दिया। आपने देखा कि मैं कर्सर को यहाँ तक लेके आया। अब जब मैं यहाँ आऊँगा तो आप इस कर्सर को वापस लेके जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप डिक्रीज इंडेंट वाला ऑप्शन यूज़ करें। ये आपने देखा कि मैं इसको डिक्रीज करने लगा हूँ, और वो आपके साथ वो आप उसको देखें वो वापस चल पड़ा है, और मैं उसको ले जाके अपनी असल जगह पे रोक दूंगा। मैंने अपना मसला हल कर लिया, यानी सिग्नेचर मैंने बनाने थे वो मैंने बना लिए।
इन दोनों की एक शॉर्ट कमांड भी मौजूद है। इंक्रीज इंडेंट के लिए आप कंट्रोल एम की कमांड इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्या किया, कंट्रोल एम क्लिक किया तो वो कर्सर मेरा इंडेंट जो है आगे बढ़ना शुरू हो गया और यहाँ ला के मैंने रोक दिया। और जब मैं उसको वापस लेकर ले जाना चाहता हूँ तो अब मैंने कंट्रोल क्यू की कमांड इस्तेमाल की। कंट्रोल क्यू की कमांड इस्तेमाल करते ही वो जंप करके सीधा अपनी जगह पे आ पहुंचा। तो मैंने आपको लेटर लिखने का तरीका बताया। अब इस वक्त जो आपके सामने लेटर है वो टाइपिंग के उसूलों के ऐन मुताबिक है। ये लेटर एक अच्छा लेटर कहलाएगा, वजह उसकी कि आपने उसको लिखते हुए इसके सारे उसूलों को मद्देनज़र रखा। कंप्यूटर सीखने के लिए तलब सादिक डिजिटल आपके हम कदम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा आपका राब्ता कायम रहे।